नाम हरिओम राठौर है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और पार्ट टाइम में एक बहुत ही शानदार दुनिया का नंबर वन एक बिजनेस करते हुए आ रहे हैं। और लोगों को इस इस मौके से मौके को अवगत करवाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसा काम करते हुए आ रहे हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि सफल भी बहुत कम लोग होते हैं। इस वजह से बहुत कम लोग इस बिजनेस को करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सफल है, क्योंकि कम लोग ही कुछ बड़ा काम करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के पर्पज से उसी के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें बिजनेस करना चाहिए। जो हम एमवे बिजनेस करते हैं, उसकी क्या रूपरेखा होती है, उसके क्या पद चिन्ह होते हैं, किस तरीके से उसके स्टेप होते हैं, और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, किन किन समस्याओं का किस तरीके से समाधान करना चाहिए। इन सब बातों का हम आज चर्चा करेंगे। उसके लिए आज मैं आपका होस्ट हरिओम राठौर, और मैं आज की मीटिंग को यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आज का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारी मैम प्रीति जी मैम को इनवाइट करूंगा कि वो आज सबसे पहले अपना हेल्थ प्लान हमारे बीच में प्रेजेंट करें। प्रीति मैम। नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रीति है और मैं और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली और पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, अपने पूरे टीम की सपोर्ट से, अपने अपलाइन की सपोर्ट से और अपने पूरी फैमिली की सपोर्ट से। आज की इस मीटिंग में हम एक हेल्थ प्लान को डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों को खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ताकि हम अपने जो आसपास के लोग रहते हैं उनको भी जागरूक कर सकें। तो एक हेल्थ प्लान के माध्यम से हम ये सब देखेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ, हो रही है मैम, हो रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा हेल्थ प्लान। तो सबसे पहला सुख जो होता है वो होता है निरोगी काया। ये हम सबको पता है कि जो सबसे पहला सुख होता है वो निरोगी काया होता है। हमने उस कहावत को चरितार्थ किया है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हमने अपने हेल्थ को खोया है। अब स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब इन दिनों कहावतों को चरितार्थ करने का समय आ गया है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हम सब लोगों ने सुन रखा है कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ वो हमारी वेल्थ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। when we are young we lose health to gain wealth, and when we are old we lose wealth to regain health। इसका मतलब ये है, जब हम युवा होते हैं तो हम धन पाने के लिए स्वस्थ खो देते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो स्वस्थ को पुनः प्राप्त करने के लिए धन को खो देते हैं। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होता है ये हम देखते हैं। बीमार ना होने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वस्थ हैं। यदि हम बीमार नहीं होते तो इसका मतलब हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी होने का मतलब ये है कि हम फिजिकली भी फिट रहें, फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी हो, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, हमारी सोशल हेल्थ अच्छी हो, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी हो, फाइनेंशियल हेल्थ भी हमारी अच्छी हो। अगर ये सारे पैरामीटर्स हमारी लाइफ में सेट होते हैं तो ही हम अपने आप को प्रॉपर हेल्दी इंसान मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। सबसे पहले दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, एक है फूड चॉइसेस और एक है लाइफस्टाइल चैलेंजेस। सबसे पहले फूड चॉइसेस में देखते हैं। लैक ऑफ फाइबर, हाई इंटेक ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। फाइबर की, हम अपनी डाइट में फाइबर को कम करते जा रहे हैं। ज्यादा मात्रा में हम शक्कर और नमक का सेवन कर रहे हैं। लैक ऑफ वैरायटी, मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के खाने के आते हैं, पैक्ड फूड आते हैं, बहुत सारी चीजें, अट्रैक्टिव चीजें आती हैं जिनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। ओवर कुक्ड फूड। लैक ऑफ वैरायटी, ओवर कुक्ड फूड। खाने को हम बहुत ज्यादा पका लेते हैं,
फास्ट फूड हम लोग खाने लगे हैं, पैक्ड फूड खाने लगे हैं, जीएमओ सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हमारे खाने में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है। और जो कुकिंग का मीडियम है वो भी मतलब कई बार जल्दबाजी में हम लोग खाने को हाई फ्लेम पे पका लेते हैं, जिससे कि खाना जल जाता है और ज्यादा पक जाता है। और यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि हम एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होते हैं। तो उनकी जगह हमें स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जिन जो हमारी लाइफस्टाइल को, जो हमारी गुड हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। लाइफस्टाइल चैलेंजेस में हम देखते हैं ईट ऑन रन, मतलब खाते खाते हम लोग अपना खाना भागते हुए खाते हैं। स्किप मील्स, कई बार हम अपने लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर इन सब चीजों को स्किप कर देते हैं। यदि ब्रेकफास्ट लेते हैं तो लंच नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय का अभाव होता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल में। पॉल्यूशन पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल चैलेंजेस हमारी उसमें लाइफ में। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हम एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाते। प्रॉपर हम स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, मोबाइल और टीवी की वजह से हम हमारी जो प्रॉपर नींद है वो हम नहीं ले पाते। जितना हमें सोना चाहिए 6 से 8 घंटे, वो हम नहीं ले पाते। हाई इंटेक ऑफ कैफीन, चाय और कॉफी का सेवन हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और मेडिकेशन, ये सब चीजें जो है, चैलेंजेस जो हैं वो हमारी गुड हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। अब हेल्थ में देखते हैं हम क्या चीज आती है। हेल्थ में आता है अर्न, EARN। अर्न मीन्स होता है E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर एटीट्यूड, R फॉर रेस्ट एंड N फॉर न्यूट्रिशन। डेली एक्सरसाइज, हमें 20 to 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज के लिए अपने आप को अपने निकालना है, ताकि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें, हम फिजिकली और मेंटली फिट रह सकें। हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सी नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में डेली होती हैं, लेकिन जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो वो सब चीजें भी साइड में हो जाती हैं। प्रॉपर रेस्ट, अब प्रॉपर रेस्ट हमको करना चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद हमें बिल्कुल प्रॉपर लेना चाहिए। जब हम रेस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से भी हमारी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और हमें गुड न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए, हमें ऐसी डाइट लेना चाहिए जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सब चीजें हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। ऑल फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन वन फूड ग्रुप। सभी खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व होते हैं, लेकिन सभी पोषक तत्व एक खाद्य समूह में मौजूद नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत क्यों है। ईच बाइट वी टेक डिटरमाइंस हाउ वी लिव टुमारो। जो हम आज खाते हैं वो हमारे कल के आने वाले कल को तय करता है कि हम कल हमारा कैसा होगा। हेल्थ इज अ डेली कंसर्न। हेल्थ हमारा एक दिन का इशू नहीं है, हेल्थ हमारा डेली कंसर्न है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज खा लिया तो आज हम हेल्दी रहेंगे, हमें अपनी हेल्थ के लिए डेली सोचना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स प्रमोट वेलबींग। सप्लीमेंट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये फिल्स द न्यूट्रिशनल गैप, जो हमारी डाइट में कमी रह जाती है उस गैप को ये फुलफिल करते हैं। और प्रिवेंट एक्सपेंसिव हेल्थ इश्यूज। ये सप्लीमेंट्स लेने से हम डॉक्टर के पास जाने से बच जाते हैं, और जो हेल्थ इश्यूज होते हैं हमारे, उनके खर्चों से हम लोग बच जाते हैं। और हमारा ये इम्यून सिस्टम है उसको ये इम्प्रूव करता है, इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अब सप्लीमेंट्स, हमें मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, तो हमें न्यूट्रीलाइट ही क्यों लेना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रीलाइट हम एक ऐसा ब्रांड है जो 90 सालों से चले आ रहा है। और यही एक ऐसा ब्रांड है जो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक और मैन्युफैक्चरिंग से सारा प्रोसेस खुद करता है। जैसे कि सॉइल मैनेजमेंट हुआ, क्रॉप मैनेजमेंट हुआ, डिहाइड्रेटेड इन लो टेम्परेचर, ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ, इरिगेशन हुआ, और जीएमपी। ये सारा मतलब जो भी होता है वो सब न्यूट्रीलाइट खुद देखता है। मतलब इनके ऑर्गेनिक फार्म होते हैं जहाँ पे सीड से लेके सप्लीमेंट तक ये पूरा प्रोसेस वहीं पे होता है। फूड ग्रुप्स में देखते हैं, फूड ग्रुप्स में क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। माइक्रो में अगर हम देखें तो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और वाटर। माइक्रोज में हम देखें तो होता है विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ये दोनों चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ये दोनों चीज जो होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं। अब हम अपने न्यूट्रीलाइट में देखते हैं, हमारी न्यूट्रीलाइट में क्या क्या कैटेगरीज हैं। न्यूट्रीलाइट में हमारे पास काफी सारे सप्लीमेंट आते हैं। फाउंडेशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास मल्टीविटामिन डेली के नाम से आता है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आता है, ओमेगा 3 आता है, फाइबर आता है, कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आता है। एसेंशियल्स में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास नेचुरल बी विद ईस्ट आता है, नेचुरल सी आता है, कैलमेक डी प्लस आता है, चेरी आयरन आता है।
लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो हमारे पास ग्लूकोसामाइन एचसीएल विद बोझनविलिया आता है, टेक्नीशिया सिट्रस प्लस आता है, जिंसिंग चेरी प्लस, सीएच बैलेंस, गार्लिक गार्लिक बाइटिन चेरी प्लस। एंटी एजिंग के लिए हमारे पास मिल्क मिल्क थिसल आता है, कोएंजाइम क्यूटेन आता है, मल्टी कैरेटिन आता है, बिलवेरी विद ल्यूटिन आता है। किड्स रेंज में अगर हम देखें तो किड्स रेंज में हमारे पास किड्स च्यूएबल्स आते हैं, किड्स का हमारा प्रोटीन पाउडर भी आता है, किड्स ड्रिंक के नाम से आता है। बच्चों के लिए हमारे पास आयरन आयरन कैल्शियम और किड्स च्यूएबल नेचुरल सी भी हमारे पास आते हैं। हमारे पास हर्ब्स की भी बहुत अच्छी रेंज है, जिसमें तुलसी, ब्राह्मणी, अश्वगंधा, एवीएच, वसाका, मुलेठी, मधुनाशनी, ये सब सारे हर्ब्स उसमें आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के लिए फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी होते हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो शक्तिशाली ऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ये पौधे आधारित कंपाउंड होते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को दूर करते हैं। यही वजह है कि न्यूट्रीलाइट के विटामिन, मिनरल और डाइटरी सप्लीमेंट्स के मुख्य तत्वों में फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी शामिल हैं, और न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट में विटामिन और मिनरल्स के अलावा अतिरिक्त पोषण का लाभ भी हमें मिलता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम, हमारा जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की जरूरत हमारे लिए हमारी बॉडी को क्यों होती है? क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारे नाखूनों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे एनर्जी के स्तर को बरकरार रखने में मदद करता है, सेल्स को बनाता है, उन्हें रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूती और उनकी विकास करने में मदद करता है। हम अगर ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो हम 1 से 3 स्कूप इसके डेली ले सकते हैं। और यदि हम ऑल प्लांट अपना प्रोटीन पाउडर नहीं लेते हैं तो इसकी जगह आप एक ही हार्ड तरीका ये भी है कि हमें 11 से 12 अंडे खाने पड़ेंगे, 40 से 50 केले खाने पड़ेंगे, 8 से 9 10 कप दही लेना पड़ेगा, 7 से 8 गिलास दूध लेना पड़ेगा। तो इतना सब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम ये सब अपनी डाइट में ऐड करें, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। तो इसलिए हमारे पास स्मार्ट तरीका ये है कि हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में ऐड करें। हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है वो 100% सोया, गेहूं और पीली मटर के ट्राई ब्लेंड से बना हुआ है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारा शरीर नहीं बनाता, इसे हमें बाहर से ही लेना होता है। और हमारा 1 स्कूप में हमारे लगभग 10 ग्राम प्रोटीन होता है, जिससे कि हमें 8 ग्राम प्रोटीन उसमें से आराम से मिल जाता है। हमारा जो प्रोटीन है शुगर फ्री है, इसको हर कोई ले सकता है, और इसका पीटीकास स्कोर जो है 1 है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका है कि हम अपनी डाइट में अपने प्रोटीन को ऐड करें। क्या आप जानते हैं ज्यादातर भारतीय हर दिन फलों और सब्जियों की 5 सर्विंग्स भी नहीं ले पाते हैं। WHO कहता है कि हमें 5 रंग के फल और 5 रंग की सब्जियां डेली खानी चाहिए, लेकिन हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम 5 रंग के फल और 5 रंग की सब्जियां खा पाएं। इसलिए हमारे पास एक सप्लीमेंट ऐसा भी है जिसमें हमारे पास 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हैं, जिससे हमारी जो बॉडी का न्यूट्रिशनल गैप है वो फिलफिल हो जाता है, जो जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, इन सब की कमी को ये पूरा कर देता है। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं, हमारी नजरों को सही रखते हैं, हमारी अंदरूनी शक्ति और ऊर्जा पैदा करने वाले मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाते हैं। यदि हम मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट लेते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और यदि हम मल्टीविटामिन की 1 टैबलेट नहीं लेते तो ये जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ इसमें काफी सारे फ्रूट्स और नट्स और कुछ बना हुआ है, इनमें हम देखें तो ये सब चीजें हमारे लिए लेना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे अच्छा और स्मार्ट तरीका ये है कि हम अपना जो मल्टीविटामिन है वो अपनी डाइट में ऐड करें, ताकि ये इजी भी है और सिंपल तरीका भी है और बहुत स्मार्ट तरीका भी है, और इससे हम अपना जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको हम आराम से फुलफिल कर सकते हैं। एक सप्लीमेंट हमारे पास आता है सालमन ओमेगा। सालमन ओमेगा जो होता है वो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो खान पीन की आदत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, हम लोग प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं, जंक फूड की तरफ जाते हैं, और इससे जो हमारा ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। हमारा ओमेगा इसमें 180 मिलीग्राम ईपीए होता है और 120 ग्राम डीएचए होता है, जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। न्यूट्रीलाइट सालमन ओमेगा 3, इसमें किसी भी तरह का कोई रंग, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, और ये 3 तरह की फिशों से लिया गया है, जो नॉर्वे के ठंडे पानी में, शुद्ध पानी में, इसमें जैसे सालमन, मैक्रल और एंकवी, इनके ऑयल से बनाया गया है इसको। और ये 1 से 3 सॉफ्ट जेल हम इसके डेली ले सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए
हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर हमारे ब्रेन के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और हमारी नेल्स के लिए, हमारी स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत ही अच्छा होता है, और इसको हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। यदि हम ओमेगा 3 नहीं लेते हैं तो हमें, जो मैंने चार्ट में बता रखा है, इतनी सारी चीजें हमारे हमें लेना होगा, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी सारी चीजें हम अपनी डाइट में ऐड करें। तो सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका यही है कि ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके 1 से 3 कैप्सूल हमें डेली लेने होते हैं। न्यूट्रीलाइट जो है वो दुनिया का नंबर 1 बिकने वाला विटामिन और आहार सप्लीमेंट ब्रांड है। और ये था मेरा हेल्थ प्लान। होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत ही जोरदार तरीके से मैंने हेल्थ प्लान बताया कि किस तरीके से हम हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। हमारे हेल्थ में वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, और आज का जो खान पान है वो किस प्रकार से खराब होता जा रहा है। तो हमें अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट आता है, क्योंकि अभी मैम ने बताया कि इतनी सारी चीज़ें खानी पड़ेगी तब जाके हमें कुछ प्रोटीन मिलेगा, लेकिन हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो बहुत ही ज़्यादा उससे प्रोटीन मिलता है। अब आगे अन्य के बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करता हूँ कमल जी सर को कि वो डेली मल्टीविटामिन टेबलेट के बारे में बताए और इस बिजनेस की जान और बेसिक्स के बारे में बताए। कमल जी सर। जी सर। ऑडियो अवेलेबल है सर? आवाज आ रही है क्या सर? आ रही सर, आ रही है। जी, मेरा नाम कमल सिंह है और मैं अंता से बिलोंग करता हूँ। पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ फैमिली के साथ। आज सबसे पहले तो मैं आपको फोर बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एमवे बिजनेस के अंदर फोर बेसिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम बात करें फिर फोर बेसिक की, तो इनमें चार इसके पिलर माने गए हैं, जिसमें प्रिपेयर लिस्ट, लिस्ट को तैयार करना पहला नंबर का। दूसरा आता है हमारे कॉन्टेक्ट एवं इनवाइट। और तीसरा जो आता है वो आता है एसटीपी, सो द प्लान एंड डेमो। और चौथा अंतिम जो आता है वो आता है अपना क्या नाम से, फॉलो अप या फॉलो थ्रू। सबसे पहले हमें बिजनेस करने प्रारंभ करने के बाद में हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी होती है। अब लिस्ट भी जो है क्या नाम से तीन प्रकार की होती है। जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट, जिसमें अपने के जितने भी कॉन्टेक्ट रिलेटिव वगैरह होते हैं, इसका एक सूत्र वगैरह होता है फ्रेंड्स, FRIENDS। एफ से होते हैं फैमिली के सदस्य हैं, आर से रिलेटिव जो भी होते हैं, और आई से होते हैं स्टूडेंट वाले, जितने भी अपने सारे स्टूडेंट में पढ़े हैं उनकी लिस्ट वगैरह। और ई से होता है इंजीनियर वगैरह। और एन से होता है नेबर, पड़ोसी वगैरह। और डी से होता है डॉक्टर वगैरह, या जितने भी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत आ जाएंगे। और एस से होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर लगभग 100, आज अपना जो भारत देश है वह 121 से 140 करोड़ जनसंख्या पे पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं अजनबी की लिस्ट हमारी बहुत बड़ी बनती है। तो सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट में कॉन्टेक्ट लिस्ट मैंने आपको बताया बनाने का तरीका। इसके बाद में फिर दूसरी लिस्ट होती है, अपनी ड्रीम की लिस्ट, सपनों की लिस्ट। कि हमें 6 माह का या 1 साल का या फिर 5 साल का, जिनको बोलते हैं शॉर्ट टाइम, मिड टाइम और लॉन्ग टाइम, जो भी आपका ड्रीम हो उस ड्रीम की लिस्ट बनाए और उसको अपने पास छिपा के रखे या अपने पास डायरी में नोट करके रखें। इसके साथ साथ में एक जो लिस्ट होती है वो होती है डाउट की। क्योंकि जब हम किसी को भी अपना प्लान वगैरह दिखाते हैं तो वो क्या नाम से शुरुआत में उसके भी बहुत सारे डाउट वगैरह होते हैं, तो वो डाउट क्लियर करना जरूरी है। तो अपने डाउट की लिस्ट भी हमेशा रखिए। फिर दूसरा इनवाइट। सबसे पहले जब कोई भी बिजनेस में नहीं आता है तो उसको कॉन्टेक्ट करने में कुछ परेशानी आती है, लेकिन और फिर धीरे खुद सीखने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं जो कॉन्टेक्ट, उसको सामने वालों को ये बताए कि भाई आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसका महत्व समझा समझे उसको, कि इसका कितना बड़ा महत्व है। और अगर आवश्यक हो तो अपना प्लान का सहारा ले सकते हो आप।
फिर एसटीपी सोदा प्लान एंड डेमो। फिर तीसरे नंबर पे आता है एसटीपी। सबसे पहले अपन को प्लान दिखाना है, और प्लान बिल्कुल ज्यादा ना बड़ा हो, ज्यादा ना ज्यादा छोटा हो, या नीड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोशिश करें कि उसको जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको अपन फोकस कर पाए प्लान के अंदर। इसके साथ साथ में जो है क्या नाम से प्लान दिखाने के बाद में हम उसको लगभग लगभग सारे जितने भी महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके बारे में उसको बताएं। फिर चौथे नंबर पे आता है फॉलोअप या फॉलो थ्रू। फॉलोअप जब हम प्लान दिखा देते हैं तो उसके बाद में लगभग लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर हमें फॉलोअप लेना रहता है, और फॉलो थ्रू तो हमेशा चलता रहता है। और जब फॉलोअप ले तो उस समय किसी भी प्रोस्पेक्ट पे कोई दबाव वगैरह ना बनाए, और उससे बिल्कुल शालीनता से बात करें। बस ये है कि आप ये आपके फॉर बेसिक कंप्लीट। अब मैं आपको डेमो बताने जा रहा हूँ डेली प्लस का। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि आज जो है क्या नाम से भाग दौड़ भरी जिंदगी है। इस लाइफ में जो है क्या नाम से, जैसा कि प्रीति मैम ने भी बताया हेल्थ प्लान के अंदर, कि आज भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है इसमें उन्होंने बताया कि पहला सुख निरोगी काया। तो कहीं ना कहीं हम सुख तो चाहते हैं, चाहे शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा हमें। अब इसके इस भाग दौड़ भरी जो लाइफ है इसमें हम हमारी बॉडी को क्या चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है जिसमें जो स्वादिष्ट चीजें होती है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक हेल्थ चैलेंज बहुत बड़ा उभर के सामने आ रहा है। इसके लिए मैं आपको आज आपको डेली प्लस का डेमो देने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि जो डेली प्लस है ये एक प्रकार से न्यूट्रलाइट है। ये हमारे लिए क्यों हो सकती है जानना जरूरी है। देखो, जिस प्रकार से मैम ने भी बताया कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है कि कम से कम हमें बॉडी के लिए कम से कम 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेली प्लस। देखो, इसका पहले एक डेमो समझते हैं अपन, उसके बाद में फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे तो मैं उन पर फोकस करने का प्रयास करूंगा। दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये मेरे पास एक गिलास है और ये डेली प्लस है। दिख रही है सर? दिख रहा है सर, बढ़िया। सर विजिबल है? विजिबल है क्या वीडियो? आ रहा है, नजर बढ़िया नजर आ रहा है। डेली प्लस है जो डेमो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम। ये मेरे पास एक गिलास है और इस गिलास में मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो 90+ जो भाग है वो पानी का बना हुआ है, और ये डेली जो टेबलेट है वो इस टाइप से होती है। आप देख पा रहे होंगे कि डबल लेयर होती है इसके अंदर। जो एक लेयर तो 45 मिनट के बाद में काम करना स्टार्ट कर देती है, दूसरी लेयर जो है ये 6 घंटे बाद में काम करती है। तो ये मैंने समय को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको स्टिक कर रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसमें इसको स्टिच करके रख रखा है। और ये मेरे हाथ में जो है सेल्स है, चावल है कुछ जो सेल्स के रूप में, कोशिका के रूप में। इसका डेमो देखेंगे अब हम। ये कोशिका के रूप में हम कांच के गिलास में डाल रहे हैं। अब जैसे हम पॉल्यूशन वगैरह में जाते हैं
तो ये कोशिका कैसे डैमेज वगैरह होती है, इसको एक डेमो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम। अब जैसे हम बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी वगैरह में जाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या नाम से कहीं कोशिका डैमेज वगैरह हो जाती है, बाहर की गंदगी वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह के कारण से। तो इसके लिए मैं गंदगी के रूप में एक टीक्ष्ण जो बिटाडीन होता है, इसका मैं गंदगी के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मैं कुछ बूंदे डालता हूँ गंदगी के रूप में। तो एक जैसे हम धूल मिट्टी पोल्यूशन वगैरह में जाते हैं, तो कैसे हमारे कोशिकाओं को डैमेज करती है। ये आप देख पा रहे होंगे कि जो कोशिकाएं हैं बिल्कुल ब्लैक पड़ गए, काली काली सी हो गई है। अब इसमें मैं ये डेली प्लस डाल रहा हूँ। ये किस प्रकार से हमारी बॉडी में काम करती है, ये मैंने चूरा कर रखा है इसका पाउडर के रूप में। अब देखो ये कैसे काम करती है। जैसे हम डेली प्लस लेते हैं मॉर्निंग को खाना खाने के बाद में, तो कोशिकाओं को वापस रिपेयर कर देगी, देखो आप देख पा रहे होंगे। फिर जैसे हम वापस पोल्यूशन में जाएंगे, फिर भी ये काम करेगी अपने। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ हो चुकी है कोशिकाएं। तो इस प्रकार से जो डेली प्लस है, ये प्रत्येक व्यक्ति को लेने की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को, जो भाग दौड़ बड़ी लाइफ है, इस लाइफ में हर व्यक्ति को डेली खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भाग दौड़ बड़ी लाइफ है, इस लाइफ में हम 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार की सब्जियां नहीं खा पा रहे। इसकी पूर्ति करने का सबसे अच्छा स्रोत है। और एमवे तो वैसे ही न्यूट्रीलाइट के लिए जानी जाती है पिछले 90 सालों से। और डेली प्लस जो एमवे का है, एमवे कंपनी का अपने का, तो इससे बेहतर कोई न्यूट्रीलाइट नहीं हो सकता मल्टीविटामिन के रूप में। ये मल्टीविटामिन जो है, इसमें 11 मिनरल्स और 13 विटामिन होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये मिनरल्स जो है, आज की जो भाग दौड़ भरी जो लाइफ है, जिसमें जो संतुलित आहार जो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक मानव को 4 रोटी की आवश्यकता है, तो वो 6 खाएगा तब भी उसके लिए कहीं ना कहीं बेचैनी सी रहेगी, और 2 खाएगा तब भी उसको नींद नहीं आएगी। तो हर चीज एक लिमिट में होना अति आवश्यक है। ऐसे हम जो भी मार्केट से कोई फल फूल या सब्जियां खाते हैं, या तो कम खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं। तो जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी नहीं ले पाते, कहीं ना कहीं हमारा जो संतुलित आहार है वो बिगड़ा हुआ है। और ये एक ऐसी टेबलेट है डेली प्लस के नाम से है, जिसमें क्या नाम से 11 मिनरल्स और 13 विटामिन हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें, तो आज ये जो डेली प्लस है, इस एक तो डेली के नाम से आती है और डेली प्लस के नाम से आती है। ये जो डेली प्लस, इसमें 4 तत्व एक्स्ट्रा डाले गए हैं, जिसमें अपन बात करेंगे एल्डरबेरी, गोटोकोला, पर्पल कैरट, और इसके साथ साथ में एस्ट्रोला चेरी भी इसके इसके साथ में मिलाया हुआ है, जो कहीं ना कहीं शारीरिक शारीरिक एनर्जी के साथ साथ में हमें मानसिक एनर्जी भी प्रदान करता है। धन्यवाद। बैक टू होस्ट। चल चल, बहुत ही जोरदार तरीके से मल्टीविटामिन के बारे में बताया। और मल्टीविटामिन का जो अपने बॉडी में यूज होता है, बहुत ही शानदार तरीके से होता है। सर ने बताया कि कितने सारे मिनरल्स मिलते हैं, उनसे विटामिन मिलता है। व्यक्ति दिन भर काम करता है तो उसको बिल्कुल थकावट नहीं होती है ना, और एकदम बॉडी जो है दुरुस्त तरोताजा रहती है। और इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बिजनेस के 9 कोर स्टेप्स, उनके लिए मैं फर्स्ट 3 स्टेप्स बताने के लिए अनिता जी को इनवाइट करता हूँ कि अनिता जी आए और 9 कोर स्टेप्स के स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स बताया। अनिता जी है क्या अपने बीच में? यदि अनिता जी नहीं हो तो गणेश जी राठौर 9 कोर के बारे में बताएंगे। हेलो। जी तो सभी को नमस्कार मेरा। हेलो। नमस्कार। हेलो।
आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही है। सर मैं अनीता सैनी। हाँ मैम। आ- हाँ, मैं अनीता सैनी कोटा से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज जो अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छी चीज़ है, 9 कोर स्टेप, और जो वो बताना चाहूँगी। हमें इससे जो 9 कोर स्टेप हैं उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। कोर क्या होती है कि प्राइमरी एक्टिविटी होती हैं, इसको हमें फॉलो अच्छे से करना चाहिए। जैसे कि हमें इस बिजनेस में 9 कोर स्टेप फॉलो करते हुए हर रोज में फॉलो करना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं तो उनको भी 9 कोर स्टेप को फॉलो करना चाहिए। इस 9 कोर स्टेप में 3 भाग होते हैं, जो कि एक्शन है, जहाँ पर हम काम करते हैं उसके भी 3 स्टेप होते हैं, वो आपको मैं बताना चाहूंगी। यूज द प्रोडक्ट, हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, और तभी हमें इन प्रोडक्ट का फेथ आएगा। अगर हम इन प्रोडक्ट को 100% यूज नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट का फेथ नहीं आएगा। जैसे कि कोई मिठाई की दुकान है, और हमारी जो मिठाई की दुकान है, तो अगर हम ही मिठाई नहीं खाएंगे, यूज नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा। इसलिए हमें अच्छे से उसको उस चीज को यूज करना चाहिए। इससे रॉयल्टी बिल्ड होती है। इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे रॉयल्टी बिल्ड होती है। अगर हम सारे प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं तो 3 महीने के अंदर, मतलब 3 3 के गैप में हम सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं आराम से। थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। जैसे कोई घर में आया तो उसने देखा कि अपन हमने उसको ग्लिस्टर का डेमो दिखा दिया मान लो, और वो जैसे बाथरूम में गया तो उसने दूसरा टूथपेस्ट देखा, तो ये गलत असर होगा, और इससे वो सोचेंगे कि ये फेक है। तो अपने प्रोडक्ट जो रहते हैं वो मतलब वो डुप्लीकेट बताएंगे। बहुत से प्रोडक्ट बहुत से लोग है ना प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और यूज नहीं करते हैं। सोचते हैं, डाउट रहता है उनके अंदर कि हम ये महंगे हैं और प्रोडक्ट हमारी मैट इसको यूज नहीं करती, बहुत से बहाने लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ही प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो वो सही नहीं होगा। सेकंड स्टेप है शेयर प्रोडक्ट। हमें इस बिजनेस में प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, कि प्रोडक्ट के साथ साथ बताना चाहिए कि हम इस बिजनेस मतलब इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करते हैं। उससे अपना बिजनेस जो अ, हम इस बिजनेस के प्रमोटर हैं और ओनर हैं। इसलिए आप इसलिए आपको प्रमोट करना चाहिए इन प्रोडक्ट को। अगर आपको प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और आपका कोई पसंदीदा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, तो उसका ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। जैसे कि कोई मूवी है तो उसका भी ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। कोई डॉक्टर है जिससे आपको अच्छा लगा तो उसका भी प्रमोशन होगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। जैसे कोई हमने दिखा दिया कि स्टेट्स डाल दिए कि न्यूट्रलाइट के अश्वगंधा है, उसके 50 फायदे, तो कोई नहीं देखना चाहेगा उसको। और अगर हम डेली प्लस के साथ अपनी भी जो हेल्थ है उसका कुछ फायदे दिखाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और प्रोडक्ट के डेमो जरूर दिखाना चाहिए। इसमें थर्ड स्टेप है शो द प्लान। अगर आप लोगों को प्लान नहीं दिखाओगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें प्लान जरूर दिखाना चाहिए।
आजकल बहुत सुविधा है प्लान दिखाने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग करवाओ, होम मीटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं प्लान दिखाने के लिए। तो हमें इन इन स्टेप रोजाना फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत शानदार तरीके से मैम बताया 9 कोर के प्रथम 3 स्टेप, किस तरीके से हमें यूज करना है, कैसे प्लान दिखाना है। और इसी 9 कोर के स्टेप में मैं आगे के 3 स्टेप बताने के लिए गणेश जी राठौर को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और अगले 3 स्टेप बताए। गणेश जी राठौर, कोटा। जी सर, नमस्कार सभी को मेरा। नमस्कार सर। आवाज आ रही सर? जी, 9 कोर स्टेप के बारे में अपन यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि जो प्रीति जी मैम ने हेल्थ प्लान के बारे में बताया बहुत ही अच्छा था। और हरिओम जी के द्वारा बहुत ही शानदार होस्टिंग की जा रही है। और कमल जी सुमन द्वारा जो डेली प्लस का जो डेमो दिया गया है बहुत ही अच्छा था। किस प्रकार हम अपनी कोशिकाओं को तंदुरुस्त रखने के लिए डेली प्लस का यूज कर सकते हैं। 9 कोर स्टेप के बारे में थोड़ा बहुत जो मेरे हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: बुक्स, सीडी और मीटिंग और फंक्शन। ये वो तीनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एमबीए बिजनेस करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जरूरी है, और इनके द्वारा फॉलो करते हुए अपन आगे बिजनेस में बढ़ सकते हैं। बुक्स हमें अच्छी प्रकार की जो राइट एटीट्यूड होती है उनके बारे में सिखाती हैं कि किस प्रकार हमें अपने जीवन में पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए बुक्स को पढ़ना जरूरी है। उनके द्वारा ही अपन देख सकते हैं कि किस प्रकार अपनी पर्सनालिटी को धीरे धीरे डेवलप करके अपनी ग्रोथ को, और जो ये चीजें हैं उनको अपन ग्रोथ करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसका दूसरा बिंदु है सीडी। सीडी जो वर्चुअल होती है बहुत प्रकार से अपन मोबाइल में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उनके द्वारा जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार अपने को डेमो और वगैरह जो चीजें होती है उनकी जानकारी अपन सीडी के द्वारा ले सकते हैं। मीटिंग और फंक्शन जो अपन देखते हैं कि पेस मीटिंग, होम मीटिंग और जो बड़े बड़े सेमिनार होते हैं उनके द्वारा अपन मीटिंगों में अटेंड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार बिजनेस को डेवलप करने के लिए मीटिंग और बुक्स सीडी क्यों जरूरी है। इसी प्रकार इनको देख के और फॉलो करने के बाद ही अपन जानकारी लेके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। जी सर, सभी को धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार गणेश जी के लिए। 9 कोर स्टेप बता रहे हैं सब अपने अपने 3 3 स्टेप। अब अगले 3 स्टेप और लास्ट स्टेप बताने के लिए मैं सीमा जी सुमन को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और 3 स्टेप जो बचे हुए 9 कोर के वो बताए। सीमा जी सुमन। सबको मेरा नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही में हमारी है। आज मैं मेरा नाम सीमा है। आज मैं आपको एमए बिजनेस बिल्ड करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट टॉपिक 9 कोर स्टेप के 3rd स्टेप के बारे में बताना चाहती हूँ। ये स्टेप हमारी पर्सनालिटी करेक्टर बिल्ड करने के लिए थर्ड कोर स्टेप है। पहला स्टेप आता है इसमें अकाउंटेबिलिटी। सेकंड स्टेप आता है टीचेबल, और 3rd स्टेप आता है कम्युनिकेशन। फर्स्ट स्टेप है अकाउंटेबिलिटी। हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी हमेशा सही रखनी चाहिए। आपको अपना खुद को जिम्मेदार रखना चाहिए। सेकंड है इसमें पैसे का लेन देन हमेशा क्लियर रखना चाहिए। अगर आप पैसों का लेन देन अच्छे से क्लियर रख पाओगे तो आप इस बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आपको अपना माइंड सेट
इस बिजनेस में स्ट्रॉन्ग रखना है। आप जब इस बिजनेस में आए तो आपको जो आपके जो कस्टमर है, जो आपके पार्टनर है, खुद को ही जिम्मेदार रखना है और आपके खुद के जो अपलाइन और डाउनलाइन है उनको जिम्मेदार रखना है। सेकंड स्टेप आती है टीचेबल। आपको इस बिजनेस में हमेशा टीचेबल रहना है, प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी है और आपको जो इसमें सीडी और बुक्स वगैरह है उनके बारे में आपको टीचेबल रहना है और नॉलेज रखनी है। थर्ड स्टेप आती है कम्युनिकेशन। आपको हमेशा अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन रखना है। आपको अपने अपलाइन के साथ हमेशा विश्वास के साथ काम करना है। अगर आप इस 9 रूल्स को फॉलो करते हो तो आप इस बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे। थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही। अब ये 9 कोर स्टेप के बाद में इसी क्रम में इस बिजनेस के 3 पावर बताने के लिए ललित जी गोचर सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस एमवे बिजनेस के 3 पावर बताए। ललित जी सर। अरे उनकी बेटी डिस्चार्ज होगी जो। हाँ, ललित जी हमारे बीच में किसी कारणवश नहीं है। अब हमारे बीच में एक अच्छे, बहुत ही अच्छे लीडर रोहित जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वो एमवे का परिचय देते हुए एमवे के बारे में बताएं। रोहित जी सर। हाँ, मेरा नाम रोहित है और मैं टीचिंग के साथ पार्ट टाइम इस काम को बिल्डअप कर रहा हूँ। और आज मैं आपको एमवे की उन बातों को बताना चाहूंगा जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। जो बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं एमवे का, उनको हर चीज पता होनी चाहिए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एमवे की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, वो 9 नवंबर 1959 को एडा मिशिगन, अमेरिका के एडा मिशिगन शहर में हुई थी। और ये इस कंपनी को सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले 2 फ्रेंड थे। उनका नाम है वान एडेल और रिचर्ड डेवस। इन्होंने ही इस कंपनी की शुरुआत की थी और यह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है, अर्थात इसको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में अभी जाना जा रहा है। और इसके बाद यह जो उत्पाद, जो प्रोडक्ट्स बनाती है स्वास्थ्य, सौंदर्य और घरेलू उत्पाद, ये हमारे बनाती है। और इसके बाद इसमें जो न्यूट्रीलाइट का सर्वप्रथम जो वितरक हुआ था वो 1949 में हुआ था। और इसका जो न्यूट्रीलाइट का जो नियंत्रण हुआ वो 1972 में हुआ। और इसकी जो अभी इसका जो न्यूट्रीलाइट का जो स्वामित्व है वो अभी प्रेजेंट टाइम में वो 1994 पे है। मतलब 1994 में इसका स्वामित्व न्यूट्रीलाइट पर इस पर आ गया था। और इसकी जो पहचान है अभी वर्तमान में वो डाइट सेलिंग कंपनी के रूप में है। और यह इसका जो कारोबार हम कह सकते हैं, या इसकी जो ये है 110 देशों में अभी अभी ये अपना कारोबार कर रही है। और इसके बाद ये जो कंपनी है दुनिया में राजस्व की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है। और न्यूट्रीलाइट के रूप में सबसे नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी के बारे में ये जानी जाती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लीनिंग एजेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर हैं, ब्यूटी केयर्स हैं,
और फूड सप्लीमेंट्स हैं, पेय पदार्थ हैं, और कुकवेयर हैं, वाटर प्योरीफायर हैं, और एयर प्योरीफायर्स हैं। इनके अलावा जो ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के रूप में ये एमवे होम, ग्लिस्टर्स, G&H, मल्टी, न्यूट्रीलाइट, आर्टिस्ट्री, एमवे केयर, एमवे कीन, स्पायरिंग्स, एटमॉस्फेयर और एक्सेस एनर्जी के रूप में इसके अभी ब्रांड्स चल रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे जो इंडिया में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी। और यह अभी प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु, जो मदुरई है तमिलनाडु, वहाँ पर ये इसका प्लांट लगा हुआ है। वहाँ पर लगाने का कारण ये था कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो इनके उत्पादों के अनुकूल है। मतलब जो ये उत्पाद खेती करके, स्वयं खेती करके जो उत्पाद बनाते हैं, तो उनके अनुकूल वहाँ का वातावरण होने की वजह से ये वहाँ पर डाला गया है। और इसमें अब शुरुआत में ये 180 प्रोडक्ट्स लेके आए थे, और आज लगभग इसके 450 से अधिक प्रोडक्ट्स हैं। और ये फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स यानी किसी FMCG के रूप में अपना कार्य करती हैं। और इसकी जो रैंक है, भारत में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के रूप में इसकी रैंक होती है। और ये अभी न्यूट्रीलाइट के रूप में लगभग 65 वर्षों से 65 वर्षों से न्यूट्रीलाइट के रूप में ये जानी जा रही है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ बातें आपको जो एमवे के बारे में बताई हैं। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। थैंक यू। एमवे के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से इसका डेटाबेस बताया हमारे सामने कि कितने सालों से ये कंपनी चलती हुई आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं कि कुछ समय के लिए कुछ लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन अधिक समय के लिए अधिक लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और इसी बात पर हमारी एमवे बिजनेस कंपनी टिकी हुई है, जो 110 देशों में पिछले 65 सालों से कार्यरत है। और इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट और उसके डेमो के लिए मैं संगीता जी को इनवाइट करता हूँ कि वो आए और अपना डेमो पेश करें। संगीता मैम। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो मैं हेमलता जी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना डेमो पेश करें। हाँ, अभी शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट रुकना जी सर। होगा आपको, है ना? जी सर। ओके चलो चलो। सर, स्टार्ट नाउ। अपने अपने टॉपिक को सब फास्ट कवर करें, क्योंकि हमें हमारे ग्रेट अप्लायंस का मार्गदर्शन लेना है। हाँ रोहित जी सर। दिख रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा अभी, नहीं मतलब दिख तो रहा है थोड़ा बहुत तो। पहले सेटअप कर लेते हैं इसका, एक मिनट।
वहां दिखाओगे? हाँ बोलो सर। पहले। दिख रही है कि दिख रहा दिख रहा है, दिख दिखाई रहा दे है रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? तुम यहाँ सामने देख। ये सर्कल वर्ल्ड है। बोलो। ये विम का लिक्विड है। ये डिश फ्लोर है। कंसंट्रेट बना रखा है। सामान तो देखो कितना क्लीन हो गया। दिखाई दे रहा है सभी को? घाट बना के बताओ उसमें। ये डिश फ्लोर। दिखाई दे रहा है सभी को? दिख नहीं रहा है। हाँ मैम, दिख गया, दिख गया। ये दिख रहा है ना? एक बूंद से पूरे सिंक पर भरे हुए सारे बर्तन इससे साफ हो जाएंगे। ओनली एक बूंद से। थैंक यू। बहुत ही शानदार। अब मैं इस आखिरी दौर में, और जो कि सबसे बेस्ट, हमें लर्नर बनना है, क्योंकि लर्न में ही अर्न है, छुपा हुआ है। और आज की इस मीटिंग में हम मार्गदर्शन लेने वाले हैं आज हमारे ग्रेट अप्लायंस सर, जिनका नाम होता है नवीन जी सर। और उन्हीं के साथ हमें आज का मार्गदर्शन मिलेगा मैम सुनीता चोपड़ा मैम, जो कि लेक्चरर हैं उनका, और नवीन जी सर का। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें सर। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? अरे सर, अरे ओके। आप मतलब काफी अच्छा लगा आपको देख के। आप लोग जो जिस तरीके से इस बिजनेस को सीख रहे हैं और जिस तरह से बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा ये सोचना है कि मतलब 100% कम समय में जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरीके से अभी हम सीख रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी एक बिजनेस आज हमने किया और कल हमने जो है उसको कहीं किसी पर्सनल काम में लग गए। मतलब एक नियम, जैसे नियमानुसार हम लोग पूजा करते हैं, नियमानुसार हम लोग मंदिर जाते हैं, उसी तरह से नियमानुसार जो है अपना समय इस बिजनेस में देना है। और ये सिर्फ
2 साल 3 साल के एफर्ट्स हैं। 2-3 साल अगर आपने नियमानुसार अपना समय इस बिजनेस में दे दिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप इस बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे और एक अच्छी इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आपके पास आने लगेगी और काफी हद तक आप अपने ड्रीम्स जो हैं वो पूरे कर पाएंगे। आप जस्ट सोचिए कि भी 2-3 साल अगर आपने इस बिजनेस में डाल दिए कंसिस्टेंटली और साइड में आपके अगर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाए तो क्या चेंज आ सकता है लाइफ में, क्या बदल जाएगा? प्रीति जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या बदल जाएगा अगर आपके पास साइड में ये एक्स्ट्रा इनकम इतनी आने लग जाए, सपोज 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाए आने वाले 3 साल के अंदर, तो क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? सर बहुत सारा चेंज आएगा। अभी जो मतलब अभी हम जो जिन चीजों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बाद में जब हमारे पास पैसा आएगा तो हमें उन चीजों की तरफ देखना नहीं पड़ेगा और हम आराम से उन चीजों को अवेल कर सकते हैं। हमारी सारी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं जिन्हें हम अभी छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें जो मेरा आपको सजेशन है वो ये है कि आप स्पेसिफिक जो है ना, अपना ड्रीम जो है उसको स्पेसिफिक कर लीजिए। जनरलाइज ड्रीम जो है वो अ, मत रखिए। एक स्पेसिफिक टारगेट जो है, एक ऐसा ड्रीम जो हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहे, हमेशा वो आपको प्रेरित करता रहे इस बिजनेस में काम करने के लिए। इस तरह का एक इमोशनल ड्रीम जो है वो अपने आप दिमाग में रखिए ताकि आप जो है इस बिजनेस में मोटिवेटेड रहें। क्योंकि इस बिजनेस में कोई बॉस तो है नहीं, कोई हमारा कोई ऐसा सीनियर तो है नहीं कि जिसके डर से हम लोग इस बिजनेस को करें, ठीक है ना? तो इसलिए ये जो ड्रीम है यही हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई लोगों को आप जब मिलते होंगे, उनको बिजनेस प्लान दिखाते होंगे, तो कई लोग ये कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है। कहते हैं आपको ऐसा? कोई कोई बोलते हैं? तो बोलते हैं सर। हाथ खड़ा करें। किस किस को ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है जी हमारे पास टाइम नहीं है? ठीक है ना? तो मुझे भी ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता था और मैं उनको ये जवाब देता था कि देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। तो क्या, मैंने कहा, ये टाइम नहीं है ये आपकी कोई उपलब्धि है या आपकी मजबूरी है? भाई अगर आपकी उपलब्धि है तब तो बात समझ में आती है, और मेरे पास टाइम नहीं है तो ये अगर मजबूरी है तो मैं अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को, या इवन मेरी जो अपलाइन है डॉक्टर रेणुवा जो एमरल्ड है, मैं उनका एग्जांपल उनको देता था कि डॉक्टर रेणुवा ने इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड किया क्योंकि उनका भी यही कहना था कि मेरे पास टाइम नहीं है, और वो इस बिजनेस के माध्यम से टाइम को क्रिएट करना चाहते थे, टाइम फ्रीडम चाहते थे, ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो अपने परिवार के साथ और बच्चों को दे पाए, अपनी हॉबीज को परस्यू कर पाए। क्योंकि आपको तो पता है इस बिजनेस में जब आपके पास 2 लाख 3 लाख 5 लाख, जब आप अच्छी लेवल पे आप आ जाते हैं, फाउंडर प्लेटिनम है, एमरल्ड है, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो अपना जॉब वॉब क्विट करके आराम से घर पे बैठते हैं और पूरा टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं। तो कई लोग इस बिजनेस को इसलिए मना कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, और कई लोग इस बिजनेस को इसलिए हाँ कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है और वो इस बिजनेस के माध्यम से टाइम क्रिएट करना चाहते हैं। इसी तरह से मैं जब प्लान दिखाता था तो कई लोग मुझे कहते थे जी हमारे पास ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको भी कहते हैं कोई बोलते प्रोडक्ट हैं। बहुत महंगे हैं? हैं जी, हाँ बोलते हैं, बहुत कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्टली हैं, हम प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ और मैं उनको ये कहता था कि देखो, मैं शुरू से अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने का मुझे क्रेज है, अच्छे प्रोडक्ट्स मैं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं ये बिजनेस इसलिए बिल्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आए, ताकि मैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर पाऊँ। मतलब दोनों के पास सेम रीजन है,
एक आदमी उस कारण के कारण से बिजनेस के लिए मना कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसी कारण के कारण से इस बिजनेस को करना चाह रहा है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूज है। जिसके पास ड्रीम है, जिसके पास सपना है, वो इस बिजनेस को कोई उसके इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो इस बिजनेस को बड़ा सीरियसली बिल्ड कर सकता है, करता है। लेकिन वही है कि इसमें आपके पास ड्रीम होना चाहिए। और ये जो बिजनेस है बेसिकली, ये देखिए, आपने देखा होगा खेती बाड़ी आपके उस एरिया में लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बिजनेस है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक एक किसान है जो सब्जी लगाता है या फसल लगाता है, ठीक है ना। 3 महीने 4 महीने में गेहूं की फसल तैयार हो गई, और उसके बाद उसको काट के बेच देता है, कुछ इनकम आ जाती है। फिर वापस से खेत को तैयारी करता है, खेत को जोतता है, और फिर वापस से दूसरी फसल लगाता है, ठीक है ना। मतलब वो ये इस सारी प्रक्रिया में लगा रहता है पूरे साल भर। और एक किसान ये है कि जिसने एक बार आम का बाग लगा दिया, और उसके बाद 2 साल वो पेशेंस के साथ, मेहनत के साथ उसकी सेवा करता है, आम के बगीचे की। उसमें खरपतवार को दूर करता है, उनको फर्टिलाइजर देता है। और उसके बाद जब आम के पेड़ बड़े हो जाते हैं और आम लगने लग जाते हैं, तो वो आम उसको कितने साल तक मिलते हैं? मतलब जब उसकी लाइफ टाइम तक तो मिलते ही है, 50-60 साल तक तो आम का बाग जो है वो खड़ा रहता है। तो ये बिजनेस बिल्कुल आम के बाग की तरह से है। आपको थोड़ा शुरू में रिटर्न कम आएगा, मेहनत खर्चा ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और उसके बाद फिर एक बार जब आम का बगीचा तैयार हो गया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके पास हर साल जो है पैसा आता रहेगा, आम लगते रहेंगे। आप अपना, मतलब एक किसान जो बार बार 3 महीने बाद एक फसल लगाता है, बेचता है, फिर दूसरी बार खेत फिर तैयार करता है, फिर वो फसल लगाता है दूसरी, और फिर वो उसको बाजार में बेचता है, कमाता है। मतलब उसको रिपीटेडली काम करना पड़ रहा है। और जो आम का बगीचा लगा रहा है आदमी, वो विजनरी है। उसने एक बार बगीचा लगा दिया, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग जो है वो उसके फ्रूट्स को एंजॉय करता है। तो आज मेरी वाइफ भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुनीता चोपड़ा। तो मैं चाह रहा था कि वो भी आपके साथ इंटरेक्शन करें, आपसे मुलाकात करें, ताकि उनको भी ये पता लगे कि अंता में भी हमारे टीम जो है वो कितना मेहनत के साथ इस बिजनेस में आगे काम कर रही है। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरी वाइफ को, डॉक्टर सुनीता चोपड़ा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सुनीता चोपड़ा। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद मतलब एक लाइफ लाइन वापस से मिल गई है। और आज मेरे को लेडीज को देख के तो और भी अच्छा सा लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूंगी, टू कीप योर सेल्फ एस्टीम वेरी हाई। सेल्फ एस्टीम हाई रखने का मतलब ये है कि हम अपना बिजनेस खुद का करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे को हर जगह इंडिपेंडेंट होने की बातें बोली जाती है ना, तो इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एंड ये एक बहुत अच्छी चाबी जो हमारे हाथ में है, जिसको हम यूटिलाइज करके इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एंड देन वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स। सबसे बड़ा क्या होता है, लेडीज जाती हैं मार्केट जाती हैं, दे जस्ट लुक एट, वो शॉपकीपर हमारी शक्ल ऐसे देखता है कि कितने की तुमको चीज लेनी है, तो हमारी आंखों में वो चमक होनी चाहिए कि हम बोल सकें कि तुम्हारे पास कौन सी साड़ी है या कौन सा ड्रेस है जो मैं दिखाइए, जो मैं खरीद सकूं। दैट शुड बी आवर पावर। वो पावर हमको ये बिजनेस दे सकता है। और आप क्या बोलते हैं, रियलिटी में मिलता है? यस, दिस इज इन रियलिटी वी आर गेटिंग। जो आपके अपलाइंस हैं, हम लोग हैं, एंड वी आर हैप्पीली डूइंग दिस। और हमारा ये सब चीजें हम अवेल कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज है कि हमारे को हिंदी दूसरा चीज हमारे को बहुत अच्छे से, जैसे हम अपनी कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको सजाने की कोशिश करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, उसके हर चीज को सजाते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये बिजनेस है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे घर के अंदर एक अलमीरा के अंदर सारे प्रोडक्ट को लगा के रखना है। और जिसमें, और इवन बुक्स को भी लगा के रखना है। जो कोई भी आएगा तो क्या होता है, कई दफा हम बोल नहीं पाते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं।
पर वो जो प्रोडक्ट लगा हुआ होता है वो वहां देखने के बाद, मैजिक कॉर्नर को देखने के बाद वो इमिडिएटली पूछ लेते हैं आप भी एमवे कर रहे हैं। तो हमारे को एक बातचीत आगे शुरू करने के लिए हमारे को टॉपिक मिल जाता है, डिस्कस करने का टॉपिक मिल जाता है। वो मैजिक कॉर्नर एक मैजिक ही क्रिएट करता है। और हो सकता है कि हमारे पास अगर घर में 3 डेली पड़ी हुई है तो हम एक डेली तो रिटेल कर ही देंगे, या प्रोटीन पाउडर पड़ा हुआ दिख रहा है अलमीरा में तो वो इमिडिएटली रिटेल ही होगा, डेफिनेट है। बिकॉज वी हैव नॉलेज टू एक्सप्लेन देम, हमारे पास नॉलेज होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए और उसको फायदे बताने के लिए है। तो ये मैजिक कॉर्नर आपको वैसा हेल्प करेगा। दूसरी चीज है कि हमारे को अपनी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम करके रखना है, बहुत डेवलप करके रखना है। सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे अपने कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, ऐसे ही हमें जब किसी के यहाँ जा रहे हैं तो अपनी हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन होके जाना है। अगर जेंट्स जा रहे हैं तो वो अपने पैंट शर्ट पहन के प्रॉपर ड्रेस में शेव करके जाएंगे, लेडीज जा रही हैं तो वो एक प्रॉपर अटायर के साथ जा रही हैं। तो उससे क्या होता है, एक आपकी आपके बातचीत करने को अगला इंसान वैल्यू देता है। क्यों, कई दफा कोई इंसान हमारे कई हो सकता है हमारे 4 बाल ही टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं तो वो उसी में अटक कर रह जाता है, दे आर नॉट रेडी टू लिसन, हमारी बातों को सुनने के लिए नहीं रहते। पर आपके पास ये एक ऑप्शन होता है जिसको आप अच्छे से गए हैं तो वो आपको सुनने को भी रेडी हो जाता है और तैयार होता है। और सबसे बड़ा है कि जब किसी के पास जा रहे हैं वी शुड बी रेडी विथ आवर टॉपिक, हमारे टॉपिक के साथ रेडी होना चाहिए, हमारे कंटेंट के साथ रेडी होना चाहिए। जो हम बता रहे हैं वो कन्विक्शन के साथ बताएं। अगर हमारे पास सक्सेस प्रोफाइल है, हमारे पास हमारे लीडर्स की पिक्चर्स हैं, हमारे पास उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, वो लेके हम जाते हैं तो किसी को विश्वास दिलाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये चीजें हम अपने प्रोडक्ट के लिए लेके जाएं, अपने बुक्स लेके जाएं, या कुछ अपने हमारे पास कुछ अच्छे ऑडियोज हैं तो वो हम उनको शेयर करके आए। हम उनको अगली बार के लिए थोड़ा सा एक फील देके जाएं कि भाई हमारा ये है। जैसे अगर किसी के यहाँ हम एलओसी का डेमो कर रहे हैं तो हम हमेशा कहते थे कि एलओसी का डेमो करने के लिए उनके 4 स्विच क्लीन करने की जरूरत नहीं है, एक स्विच क्लीन करना है, 3 छोड़ देने हैं। सो दैट उसको वो जो 3 गंदे हैं ना वो बार बार मोटिवेट करेंगे कि मुझे भी ये एलओसी लेके आना है। दीज आर फ्यू थिंग्स, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स को हम रिटेल करते हैं, और प्रोडक्ट रिटेल करते ही हमारा पीवी है। बिकॉज हमारा बिजनेस किस पे चलता है, पीवी पे चलता है। और वो पीवी जैसे जैसे हमारे बढ़ते जाएंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। ये लेडीज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सर्कल बनाए। किसी के घर अगर हम गए हैं, हस्बैंड बात कर रहे हैं तो लेडीज कई दफा लेडीज के साथ बातचीत करें, या वो किचन में गए हैं तो उनके किचन में हम उनके साथ चले गए, या उनके बच्चों के बारे में बातचीत करा। क्योंकि रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लाइफ के साथ जब रिलेट करते हैं, उनके साथ रिलेट करते हैं, दे ओपन अप। क्या होता है, जेंट्स तो बिजनेस दिखा के आते हैं, रिलेशन बिल्डिंग का काम हमेशा लेडीज करती हैं। एंड दैट कैन बी पॉसिबल। वो कब होता है कि जब हम उनके साथ बातचीत करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता रही है और हो सकता है हमारे पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हो जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो कई दफा जेंट्स हेजिटेशन में नहीं बताते हैं, बट लेडीज वेरी फ्रीली ओपन हो जाती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो बिजनेस में बहुत आगे राइज करने के रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट नॉलेज। जितने जितने नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं उनके नॉलेज हम लेते जाएंगे तो लोगों को बताने में आसानी रहेगी। और अभी हमारे पास जैसे न्यूक्लाइड का प्रोग्राम चल रहा है तो वो अगर हम करते हैं तो हमारे, अगर हमने 4 लोगों को भी शुरू करा दिया तो हमारा क्या हुआ, हमारे 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हमारे पीवी फिक्स हो गए। और तो हमारे को इतनों पे तो काम नहीं करना है ना, हमने उनको प्रोग्राम पे डाल दिया, उन पे काम नहीं करना है, वी कैन हैव दूसरे लोगों पे हम काम कर सकते हैं। तो हमारे सर्टेन नंबर ऑफ पीवी फिक्स हो जाएंगे हर मंथ के लिए, और इनकम डे बाय डे इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। आई बिलीव हमारे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा इन सब चीजों से। और बिजनेस के लिए आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप अप गुड वर्क। थैंक यू मैम। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से इस बिजनेस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना वो रिलेशनशिप है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही सर, आ रही है। हाँ, इस बिजनेस में क्या है, देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, सबके साथ ना अच्छे रिलेशन बना के रखिए आप। कई बार हमें किसी की बात बुरी लग जाती है,
फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में कई बार बात बुरी लग जाती है, तो उसको अवॉइड कर दो। मतलब किसी से बिगाड़ना नहीं है, सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। क्योंकि कल को हमारे अगर अच्छे रिलेशन है तभी हम उसको प्लान दिखा पाएंगे, और हो सकता है वो हमारा डायमंड हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके साथ हम लोग अच्छे रिलेशन रखें। कई दफा कोई पड़ोसी है, उसका की कोई बात हमें बुरी लग जाती है, या कई बार उससे हमारा मतलब बात बात पे उसकी कोई चीजें हमें इरिटेट करती हैं। तो लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जनरली ये दिमाग में रखता हूँ, यार कल को ये मेरा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, कल को मेरा डायमंड हो सकता है। क्या पता मैं इसको प्लान दिखाऊं और ये डायमंड चला जाए, और अगर मैंने उससे लड़ाई कर ली तो मैं उसको फिर प्लान नहीं दिखा पाऊंगा। और अगर उसने मेरी उसके साथ लड़ाई भी है और उसको एमवे बिजनेस किसी और ने दिखा दिया या उसको अच्छा भी लगा, तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा वो किसी और के साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि मेरे साथ तो लड़ाई हो रखी है। वो डॉक्टर बड़ैच जो अपने क्राउन एम्बेसडर हैं, वो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक, कहता है मैंने इंडिया में मैंने इस बिजनेस को बिल्ड जब कर रहा था तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाया करता था, और पार्क में जब घूम रहे होते थे तो मैं जो सामने व्यक्ति आ रहा होता था उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख लेता था। तो मुस्कुराता था तो सामने आप जा रहे हैं, घूम पार्क में टहल रहे हैं, और सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसकी तरफ अगर आप देखकर मुस्कुराएंगे तो जवाब में क्या मिलेगा आपको? वो भी तो मुस्कुराएगा आपको देख के। तो वो जब मुस्कुराएगा, आप मुस्कुराएंगे, पहले दिन तो ये हो गया, अगले दिन आप उससे हालचाल पूछ लीजिए, वापस से मुस्कुरा के इंट्रोडक्शन कर लीजिए। तीसरे दिन जो है आप उसके साथ ही पार्क में साथ साथ टहलने लग जाइए। तो इस तरह से रिलेशन बिल्ड करने हैं आपको, और फिर उसके बाद उसको आप बिजनेस प्लान दिखा दीजिए। जैसे इन्होंने बताया, मेरी वाइफ ने मैजिक कॉर्नर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने ड्राइंग रूम में एक अलमारी के अंदर प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए, और जैसे बाहर से कोई मिलने वाला आता है, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आता है, तो आप वो जब प्रोडक्ट देखता है अलमारी के अंदर, तो क्यूरियोसिटी होती है, उसको पूछता है वो आपसे, अच्छा ये क्या चीज है, ये काय के प्रोडक्ट में? तो हमें तो इसका टॉपिक ही स्टार्ट करना है। बस वहीं से फिर आपका वो आप उसको बिजनेस प्लान के बारे में बात, इसके प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, फिर उसके बाद इससे प्रोडक्ट से क्या इनकम इस बिजनेस से आती है वो आप बता सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको आपको जो है ना, इन चीजों की तरफ बड़ा मतलब ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, ये बिजनेस जो है ना, ये मतलब अपनी जो भारतीय संस्कृति है उससे बहुत मैच करता है। जैसे हमारी संस्कृति में क्या है, हमारी जो संस्कृति में हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की के साथ प्यार से बात करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना? यही तो कहा, हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है। तो ये बिजनेस में भी तो यही चीजें चाहिए आपको, यही आदतें तो चाहिए आपकी डाउनलाइन। अगर अब जैसे मैं आपको बताऊं, कई दफा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन मेरी डाउनलाइन कई दफा कहती है जी उसको शाम को प्लान दिखाना है, तो मैं मेरा वो काम छोड़ देता हूँ, मैं उसके लिए पहले उसका प्लान दिखाने जाता हूँ। क्योंकि मैं अगर उसको हेल्प नहीं करूंगा तो मेरी डाउनलाइन ग्रो नहीं करेगी, और वो ग्रो नहीं करेगी तो मैं भी ग्रो नहीं करूंगा। तो मैंने चाहे मतलब इस जो भी रीजन रहा हो, ठीक है ना, मैंने उसकी हेल्प तो करी, मैंने उसके लिए सेक्रीफाइस तो किया, चाहे उससे मुझे भी फायदा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो फायदा उसको भी तो हो रहा है। तो ये बिजनेस जो है बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति से मैच करता है। ये जो ब्रिट एजुकेशन सिस्टम, जो 9 कोर स्टेप्स आप बता रहे थे, या 3 कार्डिनल रूल्स हैं इसके, तो बेसिकली आप जब 3 कार्डिनल रूल्स भी तो यही कहता है कि किसी की ईगो को हर्ट मत करो, नेवर एवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। किसी की ईगो से खिलवाड़ मत करो, उसकी ईगो को हर्ट मत करो, किसी के पैसे से खिलवाड़ मत करो। डाउनलाइन ने पैसे दिए कि जी आप जयपुर जा रहे हो, मेरे लिए प्रोडक्ट ले आना,
और मैं घर आया, आके देखा जी पानी मेरे घर पे बिजली का बिल आया वो पड़ा है, आज लास्ट डेट है। तो मैंने सोचा चलो यार उसको मैं 2 दिन बाद दे दूंगा प्रोडक्ट, पहले मेरा बिल तो जमा करा दूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना है। फैमिली बिजनेस है, हम एक दूसरे के घर में जाते हैं, घर में जो है, तो हमारे जो रिलेशन है आपस में ब्रदरली और सिस्टरली रिलेशन होने चाहिए। कैरेक्टर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम फैमिलीज में मूव करते हैं। तो ये इस बिजनेस की, और मैंने ये देखा है कि जो इन कार्डिनल रूल्स को ब्रेक करता है वो इस बिजनेस से बाहर हो जाता है, वो इस बिजनेस में सरवाइव नहीं करता है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में आप जाएंगे ना, तो वहां तो इस बिजनेस में मीटिंग्स में दो ही वर्ड यूज होते हैं, बहन जी और भाई साहब। कोई भाभी जी वर्ड यूज नहीं होता, कोई और वर्ड यूज नहीं होता। लेडीज को बहन जी के नाम से बुलाया जाता है और जेंट्स को भाई साहब के नाम से बुलाया जाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब एथिक्स इस बिजनेस के कैसे। अमेरिका में डाइवर्स रेट जो है, अराउंड 80% डाइवर्स रेट है। मतलब 10 में से 8 शादियां जो है उनमें तलाक हो जाता है अमेरिका में। लेकिन जो परिवार एमवे बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनमें सिर्फ 10 में से 2 जनों का तलाक होता है। ये डाटा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में एथिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, और उन एथिक्स के कारण से जो है ये बिजनेस आगे दौड़ रहा है इंडिया में। इसीलिए तो ये बिजनेस इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति से बहुत मैच करता है, भारतीय संस्कृति से, इसीलिए फास्ट ग्रो कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सबको इस बिजनेस में सीरियसली इसको लर्न करते हुए, इस बिजनेस को सीखते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, हाँ जी, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस बिजनेस को आप इसी तरह से करते रहे, इसी तरह से सीखते रहे, तो 2 या 3 साल का खेल है, 2-3 साल की मेहनत है। और उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको बाजार में अगर आप जाएंगे ना कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसका प्राइस पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा उसको दुकानदार को यही कहेंगे, अच्छा ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। आपको उसका टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने का है। आपको पसंद है, आप सीधा अच्छा भैया ये दे दो। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। इस बिजनेस में बिना सीखे आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोडक्ट का नॉलेज लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्या खासियत है, प्रोडक्ट की क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, लोगों को ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा। तो इसकी ट्रेनिंग कौन अटेंड कर रहे हैं आप में से? हाथ खड़ा करेंगे। जो रेगुलर इसकी एमवे की तरफ से ट्रेनिंग होती है ना, जो परमजीत जी लेते हैं और ये जो ट्रेनर लेते हैं, आप में से कौन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है? हाथ खड़ा करिए। क्यों ट्रेनिंग क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं हम लोग? इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है या क्या कारण है? रोहित जी बहुत बढ़िया, डॉक्टर नरेंद्र बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग? जस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ, कारण जानना चाह रहा हूँ। कोई बताएगा? नरेंद्र जी आप बताएं क्यों नहीं कर रहे आपके ग्रुप में ट्रेनिंग अटेंड? देखिए ट्रेनिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है। एमवे की तरफ से उसको, मतलब पहले एमवे ने उसको ट्रेनिंग दी है, उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो ऐसे पढ़े लिखे आदमी से अगर आप बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको, आपका जो नॉलेज है वो बहुत जबरदस्त होगा। और ये बिजनेस सारा नॉलेज का ही है। तो इसलिए मेरा आप सबसे मतलब रिक्वेस्ट है कि जो ट्रेनिंग होती है एमवे की वो जरूर अटेंड करें। मैं अपना मतलब मेरा इस बिजनेस में जो भी नॉलेज है, जो ग्रोथ आई है, वो इन ट्रेनिंग के कारण से ही है। हाँ, पहले
बकायदा फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। यहाँ जयपुर में एमवे की एडीसी में जाके हम लोग वहाँ क्लासरूम की तरह से वहाँ बैठते थे 4-4 घंटे और ट्रेनिंग लेते थे, हम लोग नोट्स बनाते थे। अब तो आपको घर बैठे ट्रेनिंग मिल रही है, ऑनलाइन आप सारी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आपसे वही बार बार मैं यही कहूंगा कि ट्रेनिंग को मिस मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 3 महीने लगातार आपने ये ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे और बार बार अटेंड करिए, एक ही ट्रेनिंग को अगर आप 4 बार अटेंड करेंगे ना तो चीजें रट जाती हैं अपने आप ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और फिर आप जब सामने वाले से बात करेंगे उससे आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और फिर जब सामने वाले से आप बात करेंगे तो उसको बड़ा इजीली जो है आप उसको कन्विंस कर पाएंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सर के लिए जोरदार तालियां एक बार, सभी लीडर्स। बहुत अच्छा गाइड किया सर ने हमें। सर ने बहुत सारी चीजें बताई आज कि किस तरीके से प्लान दिखाना चाहिए। सबसे अच्छी बात बताई सर ने कि हमें रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि रिलेशन क्रिएट करने के बाद ही सब कुछ आगे बढ़ सकता है। प्रोडक्ट के डेमो दिखाने चाहिए। और इस बिजनेस के बारे में तो इतना सा ही कहूंगा कि मंजिलें तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। इस वजह से अपनी दहलीज तो हमें छोड़नी पड़ेगी, दहलीज के बाहर कदम तो रखना ही पड़ेगा, प्लान फॉर बेसिक्स तो करना ही पड़ेगा। और आज की मीटिंग को हम यही वाइंड अप करते हैं। सभी को थैंक यू एंड गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।